आप सभी चातुर्मास की स्थापना से लेकर के अभी तक ज्ञान आराधना के रूप में जो लाभ ले रहे थे, उसमें आपको प्रश्नोत्तर रत्नमालिका भी मिली, उसमें भी रतन लगे हुए हैं। इष्टोपदेश के माध्यम से इष्ट अपने मूल तत्व का बोध हुआ और श्रावकाचार्य के ज्ञान के लिए रत्न करंडक, ऐसा करंडक यानी पिटारा, ऐसा पिटारा जिसमें रत्न भरे हुए हैं, उस सब की जानकारी भी हुई और पिटारे से रत्न निकालने का रास्ता भी आपको बताया। सफलता की कुंजियां, चाबियां दो ही हैं। अगर कहीं कोई ताला बंद है और उसके अंदर बेशकीमती रत्न आदि रखे हुए हैं, तो उस ताले को खोलने के लिए, रत्नों को पाने के लिए दो चाबियां ही हैं। एक आत्मविश्वास और दूसरी परिश्रम की चाबी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई लोग लक्ष्य बहुत बड़े बड़े बनाते हैं और मेहनत करने से बहुत कतराते हैं। ऐसे लोग बातों के धनी, बातों के बादशाह और राय बहादुर के रूप में प्रस्तुत होते हैं। बातों के बादशाह और राय बहादुर के रूप में राय देकर के फ्री हो जाते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो अपनी राय से रायता भी फैला देते हैं। ऐसे लोगों को सफलता कभी नहीं मिलती। विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए किसी भी काम में, चाहे सरल काम हो और चाहे कठिन से कठिन काम हो, चाहे छोटा कार्य हो और चाहे बड़ा कार्य हो, आपको विश्वास से भरना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपका भरोसा नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। भरोसे के बाद भी सफलता मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भरोसा तो पहले करना पड़ेगा। कैसे हो पाएगा, कौन करेगा, ये तो बहुत कठिन काम दिख रहा है, ये नेगेटिव विचारधारा है और नेगेटिव विचारधारा से कभी भी उपलब्धियां नहीं होती हैं। दो पैर वाले जिन पहाड़ों को नहीं चढ़ पाते हैं, बूढ़े और विकलांग उन पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच जाते हैं। एक पैर वाला विकलांग कैसे पहुंच गया, दो पैर वाला तो पहुंच नहीं पा रहा। आचार्य श्री गुरुवर को अमरकंटक में कुछ समय के लिए ग्रीष्मकाल के बाद में जब पेंड्रा रोड गए थे तो आचार्य को हर्पीस हो गया था। चतुर्मास के पहले पहले सन 2002 का शायद समय था। हम लोग उदयगिरी में विदिशा में थे, संभवतः मेरी स्मृति से 2002 का समय था। उस समय आचार्य श्री को हर्पीस हो गया। गए थे आचार्य श्री
बहुत सारी गायें राजस्थान से आई थीं और उन्हें विभिन्न स्थानों की गौशालाओं पर भेजाना था। राजस्थान में स्थिति ये बन गई थी कि बारिश पानी ना आने से सूखा 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 सूखा, तो स्थिति ये आ गई कि किसान लोग गायों को छोड़ने लगे और कसाई लोग पकड़ करके ले जाने लगे। तिलक लगाया और अब तुम्हारे भाग्य में जो हो सो जाओ। ये स्थिति जब पूरे देश में चर्चा में आई, आचार्य श्री के पास लोगों ने निवेदन किया तो आचार्य श्री ने कहा कि जितना संभव हो सके गायों के लिए इस तरफ बुलाओ। ऐसे कैसे आएंगी? तो रेलवे डिपार्टमेंट से संपर्क किया कार्यकर्ताओं ने और रेलवे में जो मालगाड़ियां होती उनमें भर भर करके आराम से आसानी से लाया गया। गए तो थे आचार्य श्री जीवों के कष्ट को हरने के लिए, लेकिन प्रकृति ऐसी विरुद्ध हुई कि आचार्य श्री को ही बड़ी तकलीफ आ गई। हर पीस आया और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े रूप में आया। उसके बाद चतुर्मास का समय था, कहाँ जाएं कैसे जाएं, और पेंड्रा रोड से पुनः अमरकंटक आने के लिए चढ़ाई पहाड़ी है। तो जब आचार्य श्री पुनः वापस अमरकंटक आ गए और सभी संघ को समाज को चिंता थी कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे, ऐसी वेदना। आचार्य श्री के मुख से जब सुनो कि हर पीस में कैसी जलन और वेदना होती थी, तो आचार्य श्री के मुख से एक बार निकला था कि शास्त्रों में जो पढ़ते हैं नरकों में ऐसी वेदना होती, जलन के समय ऐसी वेदना होती थी। ये आचार्य श्री के मुख से निकले हुए शब्द हैं। जब आचार्य श्री पहाड़ पर आ गए, चातुर्मास स्थापित हो गया, प्रवचन आदि शुरू हुए, तो आचार्य श्री ने एक दिन प्रवचन में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहा कि कौन कहता है ये पैर पहाड़ों को चढ़ करके आए हैं? कौन कहता है ये पैर पहाड़ों को चढ़ करके आए हैं? पहाड़ों को पैरों ने नहीं चढ़ा, पहाड़ों को हमारे इरादों ने चढ़ा है। क्या कहा? इरादों ने, संकल्प शक्ति ने। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि संकल्प एक बहुत बड़ा बल है और सकारात्मक सोच उस संकल्प बल को निरंतर ताकत देता है। परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, सफलता मिले या ना मिले, साहस के साथ आगे बढ़ने का काम सभी को करना चाहिए। चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक परिस्थितियां हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय समस्याओं का क्षेत्र हो, और चाहे तुम्हारे अपने कार्यों का धार्मिक क्षेत्र हो। विश्वास से भर करके, साहस के साथ, सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ने की सभी को ज़रूरत रहती है। तो सफलता पाने के लिए, ताला खोलने के लिए दो कुंजियां, चाबियां कौन कौन सी हैं? पहली बात तो आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरी बात है कठोर परिश्रम भी होना चाहिए। जितने भी देश में चर्चित उद्योगपति हैं उनकी पूर्व कहानियां पढ़ो और उनके पूर्व की परिस्थितियों की जानकारी लो। सब सामान्य और साधारण थे, लेकिन उनके इरादे, उनका लक्ष्य, उनका विश्वास और उन्होंने जो इसके साथ परिश्रम करना शुरू किया, भाग्य ने भी साथ देना शुरू किया, भाग्य भी साथ देता गया। बस शर्त यह है कि परिश्रम के साथ व्यसन बुराइयां जीवन से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर व्यसन बुराइयां किसी के साथ भी जुड़ी तो कितना भी वो परिश्रम क्यों ना करे, उसका जीवन जीरो रहेगा,
वो देश में और समाज में हीरो नहीं बन पाएगा। थोड़ा भी कमाए, अगर व्यसन बुराइयों से बचा है तो धीरे 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 उसका पैसा बचेगा। एक व्यक्ति अपनी मेहनत से दिन भर में जितना कमा सकता है उतना उसे खर्च करने के लिए आवश्यक नहीं होता। उसके दिन भर के खान पान से लेकर के उठने बैठने तक में 1/4 भाग में भी काम चल सकता है। और ज़रा ज़्यादा खान पान का शौकी हो या थोड़ा परिवार बड़ा हो तो 50% में भी उसका काम चल सकता है। कितना भी कमाए 50% अगर वो चाहे तो कोई भी बचा सकता है और उसका उपयोग जैसा चाहे वैसा अच्छे कार्यों में कर सकता है। इन सभी भावनाओं को आप तक प्रेषित करते हुए और अंतर्मन से आप सबकी अंतर भावनाओं को प्रेरित करते हुए अब आप सबको तैयार होना है संस्कार शिविर में सम्मिलित होने के लिए। अब चाहे आप सम्मिलित होकर के निर्विकल्प होकर के पूजा पाठ स्वाध्याय जाप का लाभ लें अथवा कार्यकर्ता बनकर के और मुख्य कार्यों को संपन्न करके अभिषेक आदि अर्घ चढ़ा करके और फिर अपनी ड्यूटी पर अगर आप लग गए तो आप भी हमारी नज़र में शिविरार्थी माने जाएंगे। बल्कि इस मायने में आपको डबल आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी भी भावना थी कि हम निर्विकल्प होकर के और महाराज जी के सानिध्य में ही दिन भर का पूरा लाभ लें, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमारी अपनी जवाबदारी भी है कि मैं अगर लाभ ना भी ले पाऊँ तो हमारे सहयोग से अगर बहुत सारे जन लाभ ले रहे हैं तो हमारा ये भी संस्कार शिविर है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी डबल डबल आशीर्वाद है। बंधुओं, आज 2 संदर्भ आपके सामने हैं। पहला संदर्भ तो जी ने आपके सामने रखा। कल महाराज जी भी बता रहे थे कि कल की तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दोज की तिथि है और दोज की तिथि इस मायने में प्रसिद्ध है कि अपने परंपरा के आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की समाधि तिथि है। किसी भी साधक को अपने जीवन में समाधि की उपलब्धि उस साधक के लिए एक बहुत बड़े पुण्य फल के रूप में प्राप्त होती है। और कोई भी चाहे व्रती हो घर में रहने वाला और चाहे गृह त्यागी महाव्रती हो, अगर दीक्षित होता है संयमी बनता है तो जिस दिन से संयम लेता है उसी दिन से भावना भाना शुरू करता है कि मुझे समाधि की प्राप्ति हो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, आखिरी समाधि के समय में तुमको न भूल जाऊं। इस लक्ष्य को बना करके व्रती संयमी अपने संयम के साथ में आगे बढ़ता है। आज आचार्य महाराज की समाधि की पवित्र पावन तिथि है। हम सभी उनका स्मरण करके उनकी इसलिए वंदना करते हैं। वंदना तो दुनिया करने लगेगी, लेकिन हम पूछेंगे क्यों कर रहे वंदना? तो हम इसलिए वंदना करते हैं कि उन जैसी समाधि की प्राप्ति भी हम सभी को हो। बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौ की सिद्धि, ये लक्ष्य सम्यक दृष्टि भव्यात्मा व्रतिजनों के होते हैं। इसकी पूर्ति भी हमारे लिए हो। और दूसरी बात, फिर आज 5 सितंबर भी है। अब 5 सितंबर है तो उसे भी याद करना पड़ेगा। और किसे याद करना पड़ेगा? शिक्षकों के लिए याद करना पड़ेगा। शिक्षकों की भूमिका कैसी होती है? शिक्षकों की भूमिका समाज में और देश में बच्चों के भविष्य निर्माता के रूप में होती है। शिक्षक अगर वाकई में शिक्षक बनने के दायित्व को समझता है, शिक्षक
अगर अपने जीवन को पेशेवर नहीं बनाता है, शिक्षक केवल अर्थ की ओर उन्मुख नहीं होता है और कर्तव्यनिष्ठ होकर के केवल उसे जो वेतन मिल रहा है वह पर्याप्त है और उस वेतन को लेकर के उसके लिए जो देना चाहता है, अगर अपनी सही ड्यूटी करते हुए बच्चों के लिए सही अध्ययन कराता है, परिश्रम करता है, तो वह बच्चों का और राष्ट्र का भविष्य निर्माता ही माना जाता है। गांधी जी का संदर्भ याद आया। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, सीट पर बैठे थे, सामने एक सज्जन भी सीट पर बैठे थे और उन्हें सीट कुछ फटी हुई दिखाई दी, तो उन्होंने अपने बैग में से सुई धागा निकाला और वो सिलने लगे। गांधी जी चुपचाप देखते रहे। जब उन्होंने फटी हुई सीट को पूरा सिल दिया और आराम से बैठ गए, तो गांधी जी ने उनके पास जाकर के कहा, क्यों आप शिक्षक हो क्या? क्यों आप शिक्षक हो क्या? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इन्होंने कैसे पहचान लिया कि मैं शिक्षक हूँ? आपने कैसे पहचाना कि मैं शिक्षक हूँ? नहीं, मैंने पहचान लिया कि आप शिक्षक ही हो सकते हैं। बोले कैसे पहचाना? फटी हुई सीट को देख कर के अगर बिना किसी हो हल्ला मचाए, बिना किसी को कोई शिकायत किए और उसे सिलने का, जोड़ने का कोई काम करने लगे, तो मैं उसे शिक्षक मान करके चलता हूँ और यह कार्य शिक्षक ही कर सकता है। गांधी जी ने ये विचार प्रकट किए। इस संस्मरण को पढ़ करके मुझे लगा कि विचारक अपने अपने नज़रिए से सबका आकलन करते हैं। ऐसी पवित्र दृष्टि भी हमारे पास आए कि हम हर योग्य व्यक्ति की योग्यता का आकलन करें और ऐसे भविष्य के जो होनहार हैं उन बच्चों को संस्कारित करें। इसके लिए अपने यहाँ पाठशाला सम्मेलन अधिवेशन के रूप में पर्यूषण के बाद होगा और इसी के साथ संस्कार शिविर भी इसी भावना से लग रहा है। और बार बार हमारे गुरुवर आचार्य जी कहा करते थे, शिक्षा का महत्व है, ज्ञान का महत्व है, विद्या का महत्व है, लेकिन अर्थकरी प्रलोभन रूप विद्या नहीं होनी चाहिए, परमार्थकरी निस्वार्थी विद्या होनी चाहिए। और हमारे गुरुवर आचार्य जी कहते थे, शिक्षा दीक्षा भी मुखी होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा भी मुखी होनी चाहिए, भिक्षामुखी नहीं होना चाहिए। शिक्षा से हमारे को संयम और संस्कारों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, न कि याचना, भिक्षा और दरिद्रता का प्रतीक बन करके हम रहें। इसलिए शिक्षा संस्कारों से जुड़ेगी तो दीक्षामुखी होगी और स्वार्थकरी अर्थकरी होगी तो भिक्षा, दरिद्रता, भिखारी पने को दर्शाएगी। भारतीय संस्कृति की शिक्षा भिक्षामुखी नहीं होती है, दीक्षामुखी होती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली की स्थापनाएं की हैं और उनमें जाने वाली, पढ़ने वाली बालिकाएं जब पढ़ कर के निकलती हैं तब मालूम पड़ता है कि प्रतिभा स्थली जैसे संस्थानों का क्या महत्व है। गुरुवर आचार्य जी ने किस दूरदर्शिता से इसे आगे बढ़ाया। परम पूज्य राष्ट्र संत